श्री कृष्ण सुदामा गोरक्षा धाम सेक्टर 46 नोएडा में आए हुए हैं, जहां सुंदरकांड का पाठ हुआ याज्ञनिक जी महाराज के द्वारा। और यहाँ के अधिष्ठाता स्वामी मंगलदास जी महाराज जी हमारे साथ हैं। यहाँ सुंदरकांड संपन्न हो गया, ब्रज की होली खेली गई। तो महाराज जी, आज यहाँ कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे लोगों को? पहले जितने भी गोभक्त हैं और जितने भी भारतवासी हैं, उन सभी को आने वाली होली महोत्सव की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। भगवान करे कि जो हमारा जो भारतीय संस्कृति की परंपरा है, प्रेम भाव से सब मिलजुल करके एक साथ एक ही रंग में होली खेलें, वो सब के अंदर, एक पूरे विश्व के अंदर ऐसी परंपरा चालू हो जाए। हमने गौ माता के चरणों में बैठ करके आज श्रीमद् भागवत सुंदरकांड का पारायण विश्व शांति और विश्व के प्रेम भाव को बढ़ोतरी के लिए ये प्रार्थना करी है। और परम पूज्य मंगलदास जी बाबा ने की कृपा से हम सबको ये इस गौशाला में बैठ करके पाठ करने का जो सुअवसर मिला, इसलिए महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं यही प्रार्थना करूंगा सभी से, जितना भी हो सके गौ माता की सेवा के लिए जो लोग जहाँ तक भी कर सके सेवा, कुछ नहीं तो गौ माता के दर्शन करने जरूर जाए। फिर गौ माता आपसे क्या कराएगी क्या नहीं कराएगी वो गौ माता जाने और आप जाने, ये आपके प्रारब्ध है कि गौ माता आपसे क्या लेती है। लेकिन आप सब गौ माता के दर्शन करने जरूर जाएँ। जहाँ गौ माता दिखाई दे कम से कम हाथ जोड़ करके विनम्रता से प्रणाम करें, ऐसी मन के अंदर भावना आवे, ताकि जो गौ माता के प्रति आज लोगों की थोड़ी बहुत दुर्भावना कहीं बची हुई है। गो सेवा के सामाजिक और आध्यात्मिक महत्व बताइए, जिससे लोगों को इनके प्रति और अनुराग, लोगों की भावनाएं बदले, लोगों में प्रेम भाव बदले। गौ माता को जहाँ भी देखें प्रणाम हृदय से करें, खाली दिखाने के लिए न करें, हृदय से करें। जहाँ भी गौशाला हो वहाँ पर जा कर के वहाँ के जो अधिष्ठाता हैं, जो लोग हैं, उनसे पूछें कि गौ माता की हम क्या सेवा कर सकते हैं। वहाँ जाके जहाँ पर भी हो रही हो सेवा करें। ये हमारे जीवन को और हमारे देश को, हमारी परंपरा को धन्य करेगी। गौ माता के आशीर्वाद से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। आप जो चाहो और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन। बल्कि उससे भी ज़्यादा जहाँ हम सोच भी नहीं सकते, वहाँ गौ माता खुशियाँ और आनंद प्रदान करती हैं। गौ माता के चरणों में इस भूमि से प्रणाम निवेदित करते हुए महाराष्ट्र के चरणों में प्रणाम। तो देश विदेश में ख्याति प्राप्त हमारे लोगों को संदेश कि बच्चों को गौशाला में आने के लिए, बस माता पिता से प्रार्थना, बच्चों को लाने के लिए माता पिता प्रेरित करें, दूसरे नहीं। माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों, जब वो गौशाला में, तो अपने बच्चों का हाथ पकड़ के ले करके आवे। जब तक हम प्रेरित नहीं करेंगे, हम चाहे बच्चे अपने आप आए बने, हमसे कोई कहे क्लब चलो, हम जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। वो भी गौशाला नहीं आएंगे, लेकिन उनको लाना पड़ेगा। लाने के लिए आपको वैसा कुछ व्यवहार, कुछ ऐसे सत्संग कुछ करना पड़ेगा जिससे आकर्षित होकर के वो बच्चे हमारी गौशाला में पधारेंगे। जैसे आज सत्संग हुआ, ऐसे यहाँ निरंतर सत्संग हमारे महाराज जी कराते रहते हैं, कभी कोई भजन, कोई कुछ। इसलिए बच्चे भी चाहें तो अपना प्रोग्राम यहाँ पर आकर कर सकते हैं, प्रेरित करें। बस यही हमारी प्रार्थना है। देश विदेश में विख्यात हैं हमारे मंगलदास जी, गौ सेवक हैं, सरल हृदय हैं, तो इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? महाराज जी की तो नींव रखी हुई है, सब कुछ महाराज जी का किया हुआ है। महाराज जी से प्रार्थना है कि आगे महाराज जी का स्वरूप और महाराज जी का व्यक्तित्व तो आपको ये गौशाला देख करके पता लग रहा होगा कि महाराज जी ने अपने जीवन में क्या किया है। खाली बोल नहीं रहे, जो किया है करके दिखाया है। 2 गायों से लेकर के आज ये विराट रूप जो गौ माता का सैलाब दिखाई दे रहा है, लगभग 3,500-4 हज़ार गायों का पालन पोषण जिस गौशाला में लगभग 3.5 से 4 लाख रुपए रोज का खर्चा है, कहाँ से आता है गौ माता जाने। लेकिन महाराज जी अपनी पूरी निष्ठा से लगे हुए हैं, समाज को जोड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और उसी की मदद, सबके सहयोग से गौशाला का पुनरुत्थान हुए चला जा रहा है। मैं यही चाहूँगा कि आगे भी सभी लोग इसी प्रकार मिलजुल करके, हम सब मिलजुल करके गौ माता की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करें। यही हमारी प्रार्थना है। जय गौ माता। तो मंगलदास जी, आज यहाँ याज्ञनिक जी के सानिध्य में सुंदरकांड हुआ। हमारे बैठे हुए श्रीनाथ गुप्ता जी, आइए। हमारे महाराज जी के द्वारा ही गौ माता का मयूर विहार फेज 1 में राधा कृष्ण मंदिर में जागृति लाए हैं। और इसी जागृति की जो भी पैसा आता है गौ निमित्त होता है, तो गाय के ही सेवा में लगता है। तो यही 2 महापुरुष हैं जो गौ माता की और हमको अग्रसर सेवा करना। और यहाँ के जो गौ सेवा हो रही है, यहाँ के भक्तों दिया है वो ऐसे ही देते रहें, इनसे विशेष आग्रह है। और ये विशेष है कि नंदू महाराज आ जाएँ,
नंदू महाराज आ जाएंगे तो कन्हैया मित्तल भी आ जाएंगे और इसके बाद सारे कार्यक्रम आगे चलेंगे, क्योंकि अभी सरकारी गैर सरकारी सब बस आकाश वृत्ति से जो भी आता है वो पैसा गौ माता की सेवा में है। हमको गौ माता पर महाराज जी यहाँ और क्या क्या हो रहा है, कितना कब से गौ सेवा और कितनी हो रही बच्चों है? के लिए हमारे स्वामी जी हैं, सारे विद्यार्थी आए हुए हैं, ये सब बच्चे व्याकरण यहाँ पर वेद वेदांत और गुरुकुल खुलेगा यहाँ पर, तो गुरुकुल के लिए बच्चे आए हुए हैं। चलिए स्वामी जी हमारे नवीन स्वामी जी स्वामी जी का नाम नवीन जी है। तो जी आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे, इसका क्या उद्देश्य था? सबसे पहले तो आपका पूरा हिंदुस्तान सभी को बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। आगामी जो भी त्यौहार आ रहे हैं हिंदू कैलेंडर के अनुसार। आप यहीं रहते हैं? यहाँ कितनी गाय हैं? जनरेटर चलवा दो, करीब जनरेटर 4,000 के आसपास की गाय हैं। ये हमारी संगीता जी, ये आज का जो कार्यक्रम था ये पढ़े हैं। गौ सेवा के निमित्त था और उसके अनुसार कि होली मिलन, कि होली पे जो हमारे हिंदू संस्कृति की जो एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है, तो उसका एक बहाना था कि भाई आकर यहाँ पर गौशाला में होली का जो प्रोग्राम था वो सुंदरकांड का। लोगों को आम जनमानस में आप एक संत हो, क्या संदेश क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए आम जनमानस को संदेश सबको मालूम है, सबको मालूम है, सबको अपनी एक जर्नी, एक डेस्टिनेशन सबको मालूम है, मगर जागरूक होने की आवश्यकता है। तभी जबान में अगर हम सनातन की बात करें तो तभी जबान में रहने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को वो मिथक तोड़ना पड़ेगा कि गौशाला नहीं है उपाय, एक हिंदू एक गाय, तो ऐसा नहीं है।